एंडोर्समेंट क्या होती है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे करवाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि हमारी व्हीकल की ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उसकी एंडोर्समेंट लगवाने का क्या प्रोसेस है और कितने दिनों में हमें वो एंडोर्समेंट लगवानी चाहिए। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं टेक टॉक बाय नितिन पाल। फ्रेंड्स, यदि हमारे व्हीकल की ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो हमें उसकी इंश्योरेंस में एंडोर्समेंट कराना जरूरी होता है, या यूं कह लीजिए कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अपने नाम पे ट्रांसफर कराना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे व्हीकल की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दूसरे किसी व्यक्ति के नाम हो जाता है जिसको हमने व्हीकल सेल किया है या फिर जिससे हमने व्हीकल परचेज किया है, दोनों वाइस वर्सा है, दोनों ही केस में हमें इंश्योरेंस पॉलिसी जो है अपने नाम पे ट्रांसफर कराना जरूरी है या फिर जिसको सेल किया है उसके नाम पे ट्रांसफर कराना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें इस टॉपिक में कवर करती हैं। यदि हमने व्हीकल बेचा है या फिर खरीदा है, हमें विद इन 14 डेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर होने के इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नाम ट्रांसफर करवाना जरूरी है, या फिर हमें किसी और को बेचा है तो उसका नाम जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रांसफर करवाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ऑनरशिप ट्रांसफर होने के केस में तीन चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें 14 डेज के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर होने के इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नाम चेंज करवाना जरूरी है। सेकेंडली, इसमें हमें ट्रांसफर फीस डिपॉजिट करवानी पड़ती है। जिस ब्रांच से हमने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है वहां पे आपको इसकी ट्रांसफर फीस जमा करवानी जरूरी है, जो कि 59 रुपीज होती है। और तीसरी बात इसमें यह है कि यदि कोई प्रीवियस ओनर इसमें नो क्लेम बोनस एंजॉय कर रहा था, उसने नो क्लेम बोनस इसमें लिया हुआ है, तो आपको वो नो क्लेम बोनस भी जमा करवाना पड़ेगा। ये तीन कंडीशंस जो है हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम विद इन 14 डेज अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में नाम चेंज नहीं करवाते हैं, एंडोर्समेंट नहीं करवाते हैं, तो हमें क्या होगा? क्या हम इंश्योरेंस पॉलिसी को कभी चेंज नहीं करवा पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर हम विद इन 14 डेज अगर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में न्यू ओनर का नेम एंडोर्स नहीं करवाते हैं तो हमें व्हीकल की इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, और व्हीकल की इंस्पेक्शन करवाने के बाद व्हीकल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट ब्रांच में सबमिट करने के बाद हम अपने व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी पे न्यू ओनर का नाम जो है वो एंटर करवा सकते हैं। यानी कि 14 डेज के बाद भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी में न्यू ओनर का नेम एंडोर्स करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रेज होता है कि यदि हम इंश्योरेंस पॉलिसी में न्यू ओनर का नेम एंडोर्स नहीं करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो न्यू ओनर के नाम पे है और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो प्रीवियस ओनर के नाम पे है, तो उसका हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज होने के 14 डेज के बीच अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में न्यू ओनर का नाम एंडोर्स नहीं करवाते हैं तो 14 डेज के बाद अगर व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लायबल नहीं है, आपका क्लेम जो है वो पेड नहीं होगा, आपका क्लेम टोटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में एज पर आरसी न्यू ओनर का नेम एंडोर्स करवाना जरूरी है। फ्रेंड्स, एंडोर्समेंट के लिए हमें इशूइंग ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ता है। जिस ऑफिस से हमें इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है वहीं से आपकी एंडोर्समेंट जो है वो लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है कि हमारे व्हीकल की इंस्पेक्शन कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, व्हीकल की इंस्पेक्शन करने के लिए आप अपनी ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं, इशूइंग ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां से आपको पॉलिसी इशू हुई है वहां से आप पैनलिस्ट सर्वेयर का नंबर लेके उस सर्वेयर से अपने व्हीकल की इंस्पेक्शन जो है वो करवा सकते हैं और वहां से रिपोर्ट लेके अपनी ब्रांच में सबमिट करवा के न्यू ओनर के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये थी सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि अगर हमारे व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और इंश्योरेंस पॉलिसी को हमें किस प्रकार से कन्वर्ट करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये चीज यहां पे क्लियर होती है कि यदि हमारे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न्यू ओनर के नाम पे ट्रांसफर हो गया है और हम इंश्योरेंस पॉलिसी न्यू ओनर के नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाते हैं तो हमारा क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सके। जय हिंद, जय भारत।